नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों। कक्षा 9वीं एनसीईआरटी गणित में आप सभी का स्वागत है। प्रश्नावली 1.1 का यह पहला सवाल है और लिखा हुआ है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0 के? तो कहते हैं हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? p बट्टे q के रूप में। कैसे? p बराबर शून्य लेंगे और q बराबर कोई भी एक प्राकृतिक संख्या होगी, 1 2 3 4 और अनंत तक। जैसे लिखा हुआ है, p हमारा है शून्य और q है हमारा बट्टा 1। अगर मैं 1 का भाग शून्य में लगाऊं, 0 में लगाऊं, तो मेरा शून्य ही आएगा। इसी प्रकार अगर मैं 2 का भाग शून्य में लगाता हूं तो शून्य ही आएगा। यही हमारा आंसर है। अगला सवाल देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 लिखा हुआ है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्याएं, ये 6 अगर हमें ज्ञात करनी है तो कैसे करेंगे? जितना हमें दिया हुआ है उसमें हम 1 जोड़ लेंगे। अगर यहाँ पर 7 दिया हुआ होता तो हम 1 जोड़ लेते, 8 कर लेते। अगर हमें 9 दिया हुआ है तो हम उसको 1 जोड़ के 10 कर लेते। जैसे यहाँ पे दिया हुआ 6, तो 6 दिया हुआ है, इसमें हम 1 जोड़ लेंगे, हो जाएगा हमारा 7। अब हमारा दिया हुआ है 3, तो 3 लिखकर उसमें 7 ऊपर और 7 के नीचे गुणा कर लेंगे। इसी प्रकार 4 लिखकर 7 की ऊपर और नीचे गुणा कर लेंगे। अब इनकी ऊपर गुणा कर लेते हैं। जैसे 7 तिया 21 बट्टे 7, इसी प्रकार 7 चौक 28 बट्टे 7। 21 और 28 के बीच की संख्या लिख लेंगे। 21 के बाद आता है हमारा 22 बट्टे 7, फिर आएगा हमारा 23 बट्टे 7, 24 बट्टे 7, 25 बट्टे 7, 26 बट्टे 7, 27 बट्टे 7। 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्याएं? 6। यह हमारी परिमेय संख्या है, यही हमारा आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। दिया हुआ है 3 बट्टे 5 और 4 बट्टे 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है? 5 परिमेय संख्याएं। तो 5 और 1 6 इसको कर लेंगे। आगे देखते हैं। दिया हुआ है 3 बट्टे 5, इसमें 6 की हम ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। इसी प्रकार 4 बट्टे 5 में हम ऊपर 6 और नीचे की 6 की गुणा कर देंगे। देखते हैं। 6 तिया 18 और 5 छिंग 30। इसी प्रकार 6 चौक 24, 6 पंजे 30। अच्छा, 18 और 24 के बीच में हम संख्याओं को लिख लेते हैं। 19 बट्टे 30, 20 बट्टे 30, 21 बट्टे 30, 22 बट्टे 30, 23 बट्टे 30। ये हमारी 5 परिमेय संख्याएं आ गई। जैसा कि देख रहे होंगे, 1 2 3 4 5, यही हमारा आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला भाग देखते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? हाँ, होती है। कैसे? प्राकृतिक संख्या मैंने आपको भाग 1 में बताया था। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या होती हैं 1 2 3 और अनंत तक। इसी प्रकार पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं? 0 1 2 3 और अनंत तक।
इसलिए प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, क्योंकि इनमें भी 1 2 3 आ रहा है और इसमें भी 1 2 3 आ रहा है, इसलिए यह बिल्कुल सत्य है। ठीक है। दूसरे भाग में दिया हुआ है, क्या पूर्णांक प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? यह हमारा असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि पूर्णांक हमारे ऋणात्मक भी होते हैं और धनात्मक भी होते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्याएं तो हमारी 0 1 2 3 4 और अनंत तक होती हैं। ये धनात्मक ही होती हैं, लेकिन ये कैसा होता है? ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है, लेकिन पूर्ण संख्या हमारी धनात्मक ही होती हैं, इसलिए यह असत्य है। भाग 3 को देख लेते हैं। दिया हुआ है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह भी हमारा असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि परिमेय संख्या हमारी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि दिया हुआ है हमारा 3/4, लेकिन पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या होती है हमारी वही 0 1 2 3 अनंत तक, इसलिए यह असत्य है। इसी प्रकार हमने प्रश्नावली 1.1 पूरी कर ली। धन्यवाद।